यह मदीना का दौर था। इस्लाम सिर्फ इबादत का नहीं बल्कि इंसाफ, बराबरी और जिम्मेदारी का दीन बन चुका था। लोग जानते थे कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी जुल्म बर्दाश्त नहीं करते और कभी इंसाफ से समझौता नहीं करते। इसी दौरान मदीना में एक ऐसा मामला सामने आया जिसने पूरे समाज को हिला दिया। कुरैश के एक बहुत ही प्रतिष्ठित कबीले बनी मखजूम की एक औरत पर चोरी का इल्जाम साबित हो गया। यह कोई आम औरत नहीं थी, वह अमीर थी, इज्जतदार घराने से थी और उसका ताल्लुक रसूखदार लोगों से था। जब यह बात फैली तो लोगों के दिलों में डर बैठ गया। लोग आपस में कहने लगे, अगर इस औरत को सजा मिली तो उसकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, उसके कबीले की नाक कट जाएगी। यही वह लम्हा था जब इंसाफ और सिफारिश आमने सामने खड़े थे। कुछ लोगों ने सोचा, क्यों ना पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी प्यारे सहाबी के जरिए सिफारिश करवा ली जाए। सबकी नजर गई हजरत उसामा बिन जैद रजियल्लाहु अन्हु पर। वह पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत अजीज थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें अल्लाह के रसूल का महबूब कहते थे। हजरत उसामा बिन जैद रजियल्लाहु अन्हु नरमी और आदब से पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे। उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मुमकिन हो तो इस औरत को माफ कर दीजिए। लेकिन यह सुनते ही पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे का रंग बदल गया। आवाज में सख्ती आ गई, लेकिन इंसाफ की सख्ती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम अल्लाह की तय की हुई हद में सिफारिश कर रहे हो? हजरत उसामा बिन जैद रजियल्लाहु अन्हु फौरन समझ गए कि उनसे गलती हो गई है। उन्होंने शर्मिंदगी महसूस की और पीछे हट गए। फिर पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के सामने खड़े हुए। मस्जिद खामोश थी, हर दिल धड़क रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमसे पहले की कौमें इसलिए तबाह हो गईं कि जब कोई बड़ा आदमी चोरी करता तो उसे छोड़ दिया जाता था और जब कोई कमजोर चोरी करता तो उसे सजा दी जाती थी। फिर वह वाक्य फरमाया जो कयामत तक इंसाफ की पहचान बन गया। अल्लाह की कसम, अगर मोहम्मद की बेटी फातिमा भी चोरी करती तो मैं उसका भी हाथ कटवाता। यह कोई जज्बाती बात नहीं थी, यह इंसाफ का ऐलान था। यह बताया गया कि इस्लाम में कानून नाम नहीं देखता, कबीला नहीं देखता, रिश्ता नहीं देखता, सिर्फ हक और सच देखता है। उस औरत पर कानून लागू किया गया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उस औरत ने अपने गुनाह को माना, उसने सच्ची तौबा की, उसकी जिंदगी बदल गई। बाद में वह एक नेक और ईमानदार इंसान बनी और लोगों के लिए इब्रत बन गई। यह साबित हो गया कि इस्लाम सज्जा देकर जिंदगी खत्म नहीं करता, बल्कि इंसान को सुधरने का मौका देता है। आज की दुनिया में जहां ताकतवर बच जाते हैं और कमजोर कुचल दिए जाते हैं, यह वाकया हमें याद दिलाता है कि सच्चा इंसाफ वही है जो सबके लिए बराबर हो। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ रहमत ही नहीं थे, वह इंसाफ के सबसे बड़े पैरोकार भी थे। अगर यह वाकया आपके दिल को छू गया हो तो इस पैगाम को आगे बढ़ाइए, क्योंकि जिस समाज में इंसाफ जिंदा होता है वहां अल्लाह की मदद भी जिंदा रहती है।